हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय हमने पढ़ाया। इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाना है। दोनों में कंपेयर करके दोनों की तुलनात्मक तैयारी अगर करोगे तो एक तैयार करोगे दूसरा भी हो जाएगा। क्योंकि विलोम पढ़ाने का भी हम जो मेथड लिए हैं वो उसी प्रमेय पर, थेल्स प्रमेय के आधार पर ही इसको प्रूफ किए हैं। 9th क्लास का जो थ्योरम यूज किए थे कल, उसका जो विलोम होता है उसके विलोम का यूज इसमें किए हैं। थेल्स के विलोम में उसको भी समझा देंगे। अगर उसको याद कर चुके हो तो ये वाला 80% वही चीज हम करेंगे, मेरा प्रोसेस वही होगा। थोड़ा सा बुक वगैरह दूसरे प्रोसेस से थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रूफ किया है, वो भारी लगेगा तुमको। हम बहुत आसान तरीके से कि जो थेल्स प्रमेय याद कर लिया है उसको ये अपने आप याद हो जाएगा। देखोगे थेल्स ने क्या कहा था और उसका विलोम क्या होगा, पहले इस बात को समझना। थेल्स प्रमेय में कहा गया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये जिस बिंदुओं पर इन भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दो बात था थेल्स में, एक दिया हुआ था, दूसरा प्रूफ करना था। दिया हुआ था कि ये इसके समानांतर हो तो AD बटा BD बराबर AE बटा CE प्रूफ करो, यही ना। क्या था कि DE समानांतर हो BC के तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना प्रूफ किया गया था। अब इसका उल्टा क्या होगा कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना दिया हुआ हो, माना हो तो इसको इसके समांतर साबित करना है। उल्टा हुआ कि नहीं? थेल्स का विलोम है। देखो थेल्स में ये था कि DE पैरेलल BC, इसको माने थे, कल्पना में प्रूफ किए थे AD बटा BD बराबर AE बटा CE, ये प्रूफ किए थे। अब विलोम है, ये कल्पना में माने थे, ये प्रूफ किए थे, और इसमें ये मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। बोलो ये कन्वर्स हुआ कि नहीं? इसी को विलोम कहते हैं। विलोम मीन्स उल्टा, कन्वर्स। ये मानेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। थेल्स में था ये माने थे, इसको प्रूफ किए थे। कन्वर्स हुआ कि नहीं? क्लियर है? तुमको कल बताए थे कि दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और एक ही समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और आधार समान हो तो ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होगा कि नहीं? उल्टा हुआ उसका। बात समझे? दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल बराबर हुआ है और आधार भी समान है, इसका मतलब है कि वो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ये दोनों रेखा समांतर है, इसका यूज करेंगे आज। समझे? तो अब प्रूफ करने जा रहे हैं, पूरे से ध्यान देना। सेम उसी तरीके से हम करेंगे। ABC कोई त्रिभुज है, DE कोई रेखा ऐसी है, इस प्रकार है त्रिभुज ABC में, उसे बाहर नहीं, त्रिभुज ABC में DE कोई रेखा ऐसी है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE हो जाता है। तो हमें साबित करना है कि DE समानांतर BC। समझ गया? तो इतनी बात को लिखते हैं पहले। माना कि त्रिभुज ABC में DE रेखा इस प्रकार है कि कल्पना चल रहा है, इस प्रकार है कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के, है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC।
देखो थेल्स प्रमेय में ये माने थे, इसको प्रूफ किए थे। यहाँ ये माने हैं, इसको प्रूफ करेंगे। बात समझ में आई? रचना में उतनी ही बात, डी से डीपी लंब, एसी पर सी से सीक्यू लंब, AB पर डाला, B से E को, C से D को मिलाया। समझ गया? उतना लिखना होगा। D से DP लंब AC पर तथा E से EQ लंब AB पर डाला। AB पर लंब डाले, B से E को तथा C से D को मिलाया। इतना ही रचना है और कुछ नहीं, उसमें भी इतना ही रचना लिखे थे। अब चलेंगे प्रूफ की ओर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जैसे उसमें किए थे, याद करो। याद किए हो घर में? नहीं करोगे तो नहीं समझोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला हाफ गुना आधार AD गुना इस पर जो लंब डाले वो हुआ ऊंचाई EQ न जी। उसके बाद इसका, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, इसका आधार है BD और इसकी भी ऊंचाई यही होगी जो त्रिभुज से बाहर है। क्लियर है? दिस कैंसिल बाय दिस एंड आल्सो दिस कैंसिल बाय दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बटा BD। यही ना आया? फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरफ से लेंगे CDE हाफ गुना आधार हो जाएगा इस बार AE, ऊंचाई होगा DP हाफ, इसका आधार होगा CE, ऊंचाई DP, वही ऊंचाई जो त्रिभुज से बाहर दिख रहा है। ये इसको पूरा कल समझाए थे, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाय CE। अब देखोगे, समझोगे। कल्पना में ये है मेरा AD बटा BD बराबर AE बटा CE, इसको लेके चलेंगे। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। उतार भी सकता है, वीडियो देखे होगे तो देख के लिख सकते हो कि नहीं? लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि क्या दिया हुआ, क्या कल्पना से हम ले रहे हैं, AD बटा BD बराबर AE बटा CE, ये कल्पना से हम लिए। AD बटा BD का वैल्यू यहां से हम रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AE बटा CE को ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। उस वीडियो को जो देखोगे, उस थ्योरम को जो समझोगे, वही इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। उसको जो नहीं समझे हो तो इसको समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है।
देखो क्या किए हैं, ये जो कल्पना में था उसको लिखे, इसका मान यहां से उठा के रखे, इसका मान यहां से उठा के रखे। अब तुम देख रहे हो क्या हो, क्या रहा है, दोनों का न्यूमरेटर अंश बराबर है, कट गया, कट गया कि नहीं, ऊपर ऊपर। अब 1/, ये और 1/, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना 1 से इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। बस 1-2 लाइन और है, बस हो जाएगा। ऊपर के 1 से ये मल्टीप्लाई करके आया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, देखो 1 से मल्टीप्लाई किए ये हुआ, ऊपर वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है जी। अब इस दोनों त्रिभुज को फिगर में तुम देखो कि कहां है, BDE CDE दोनों का आधार समान है, DE आधार पर है, दोनों है जी, BDE और CDE दोनों का आधार समान है कि नहीं, DE आधार समान है, क्षेत्रफल बराबर आया, इसका मतलब है कि ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर हुआ, क्लियर है। तथा दोनों त्रिभुजों के आधार DE, आधार DE समान हैं, क्षेत्रफल बराबर देखा है, आधार समान लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि DE समानांतर है BC के। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ क्या लिखे, हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, हमने कर दिया ना। क्लियर है, स्पष्ट है।